Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you people would be good and welcome to my another vlog. I'm posting my vlog after long time क्योंकि व्यूज़ नहीं आते तो इंसान बड़ा डिसहर्ट हो जाता है कि यार इतनी मेहनत करो, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ, फिर उसको घंटों एडिट करने में लगाओ, फिर उसको पोस्ट करो, फिर उस पर व्यूज़ नहीं आते तो बंदा थोड़ा दुखी हो जाता है। बट अभी रिसेंटली मैं किसी का इंटरव्यू देख रही थी जो यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करती हैं, तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही होता था कि मैं बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती थी, उस पर मेहनत करती थी और पोस्ट करती थी, बट उस पर व्यूज़ नहीं आते थे। तो मैं थोड़ी डिसहर्ट हो गई थी कि अब मैं नहीं बनाऊंगी एंड ऑल। तो फिर उनको किसी ने जो है वो मोटिवेट किया कि आप बनाते रहो, एक ना एक दिन तो व्यूज़ आ ही जाएंगे। तो उनका वो इंटरव्यू देख के मैं मोटिवेट हो गई कि चलो मैं बनाती रहती हूँ, क्या पता आज नहीं तो कल मुझे व्यूज़ भी मिल जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ हो ही जाएंगे एंड होप फॉर बेस्ट। एंड हेयर आई एम विद अनदर व्लॉग। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, तो शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता कि अयान जो है वो बोलता नहीं था, काफ़ी टाइम हो गया था तो वो नहीं बोल रहा था। सो मैं टेंशन होने लग गई थी। कुछ लोग कहते थे लगता है ये गूंगा है, ये बोल नहीं पाएगा, 2 साल का हो गया है, 2.5 साल का हो गया, अभी तक नहीं बोलता। तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती है, तो थोड़ा बहुत आप भी वो नेगेटिविटी में चले ही जाते हैं कि शायद ये सब सही कह रहे हैं, हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो, ये कभी ना बोल पाए एंड ऑल। बट फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये अकेला है, घर का पहला बच्चा, ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर इससे पहले और कोई बच्चे होते हैं उनके साथ खेलता बातें करता तो ये जल्दी बोल पाता। बट ये अकेला है, कोई है नहीं इसके साथ खेलने वाला, बोलने वाला, और मैं हर वक्त कामों में बिजी होती थी और नुमान ऑफिस चले जाया करते थे, तो ये अकेला होता था, इसलिए ये नहीं बोल पा रहा था। तो फिर कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इसको स्कूल में एडमिशन दिलवा दो, वहाँ बच्चों के साथ रहेगा, बोलेगा, सीख जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है अगर मैं स्कूल भेजती तो स्कूल में इसको होमवर्क भी मिलता, वहाँ पे उस पर एक बर्डन होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती उस पर। तो वो इतना छोटा था कि मैं उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डाल सकती थी। तो मुझे फिर किसी ने सजेस्ट किया कि डे केयर भेज दो। तो हमारे घर के पास ही एक बहुत अच्छी डे केयर की टीचर मिल गई थी, सो मैं उसको वहाँ लेके गई। सेकंड ये है कि टाइमिंग ऐसी है कि 11 साढ़े 11 बजे मुझे उसको छोड़ कर आना होता है, तो वो भी नहीं है कि बच्चे की सुबह सुबह नींद ख़राब हो। सो मुझे ये ईजी लगा। अब वो मैंने उसका एडमिशन कराया, तो वो अगर 2 घंटे 2.5 घंटे वहाँ पे रहता है, एक तो मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, मैं आराम से अपने सारे काम वाम ख़त्म कर लेती हूँ। सेकंड कि माशाल्लाह माशाल्लाह उसका उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है और वो बहुत अच्छा बोलने लगा है। सो मुझे ये भी एक रिलीफ मिल गया है एक टेंशन से कि भाई अच्छा है, वो बोलने लग गया है, वो गूंगा नहीं है। और इस वक्त भी वो डे केयर ही गया हुआ है, जो मैं इतना फ्री होके सुकून से अपने सारे काम सरअंजाम दे रही हूँ। क्योंकि अगर इस वक्त वो घर पर होता तो उसने मुझे कोई काम करने नहीं देना था। वो बात बात पे मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो, मम्मा ऐसे करो वैसे करो, तो मेरे काम नहीं हो पाते। अभी वो गया हुआ तो मैं सुकून से लगी हुई हूँ, अपने सारे काम वाम ख़त्म कर लिए। और जब वो मेरे पास होता है तो मैं कहती हूँ भाई मुझे इससे थोड़ी देर के लिए कोई छुटकारा दे दो, कोई इसको थोड़ी देर अपने पास रख लो ताकि मैं सुकून से अपना कुछ घंटे ज़िंदगी गुजार सकूं। बट वो नहीं होता तो मुझे उसकी बड़ी याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है, और मैं बोर हो जाती हूँ उसके बगैर। और मेरे सारे काम वक्त से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, फिर मैं इंतज़ार करती हूँ अब कब बयान आएगा, कब मैं उसके साथ बैठ के बातें करूँगी, कब मैं उसकी सुनूँगी। खैर मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे और अयान के वापस आने का टाइम भी हो गया था, और वॉशरूम अभी मैंने साफ़ नहीं किया था। सो मैंने सोचा कि मैं सर्फ़ का पानी डाल के छोड़ देती हूँ, जो वापस उसको लेकर आऊँगी तो उसके बाद ही वॉशरूम धो लूँगी। और कुछ उसके कपड़े भी थे जो मैंने भिगो कर रख दिए थे कि मैं उसके बाद आने के बाद मैं उसको वॉश करूँगी। और यहाँ मैं जस्ट रेडी हो चुकी हूँ अयान को वापस लाने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। इस वक्त जो मेरा घर आपको इतना साफ़ सुथरा लग रहा है, जिसमें मैंने घंटों मेहनत की इसको साफ़ करने के लिए, सिर्फ अयान के आने का इंतज़ार है। वो आएगा और थोड़ी ही देर में मेरा घर अखाड़ा बन जाएगा। सुबह उठा और बिल्कुल रेडी हुआ खुशी खुशी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ एंड ऑल। रेडी होने के बाद इसने रोना डाल दिया कि मैंने नहीं जाना, मुझे ऊपर जाना है। फिर मैं उसको ऊपर लेके गई, थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलता रहा, उसके बाद जाके वो कहने लगा हाँ मम्मा अब चलो। और इसी तरह अब आया है तो आते साथ इसने रोना पीटना डाला हुआ है, चश्मा वश्मा सब फेंक दिया। और ये रो इसलिए रहा है क्योंकि जब मैं इसको ला रही होती हूँ तो रास्ते में कोई 4-5 शॉप्स आती हैं चीज़ की, इसको हर एक शॉप पे रुकना है, हर एक शॉप से चीज़ें लेनी है। और इसको ऐसा फील होता है कि इसका जो अब्बा है उसने कोई बैंक खोला हुआ है, तो ये जब दिल करेगा इसका, ये जब भी ज़िद करेगा हम उस बैंक में से पैसे निकालेंगे और हर एक शॉप पे रुक रुक के इसको हज़ारों की चीज़ें दिलाएंगे, और ये घर आके वो सारी चीज़ें ऐसी वेस्ट कर देगा क्योंकि इसको खाई तो जाती नहीं है। और ये जनाब थोड़ी देर रो धो के ज़िदे करके
इतना थक चुके थे कि इनको नींद आ गई थी, सो ये सो गए और ये सोए तो मैंने भी ज़रा सुकून का सांस लिया। मैंने अपना वॉशरूम वगैरह धोया जो काम मैं छोड़ गई थी, और मैंने अपने लिए जूस बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे प्यास लगी हुई थी। और जब ये घर पर होता है तो ये मुझे सुकून से 2 सेकंड बैठ के पानी तक नहीं पीने देता। बस यही इस जनाब की नींद थी, ये उठ चुका है और मैं भी अपने सारे काम वाम करके इसके साथ लेटी ही थी सोने के लिए। तो मुझे नुमान की कॉल आई। इनके कज़न हैं जो काफ़ी टाइम से बीमार थे और यहीं कराची में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बट वो ईद में चले गए थे अपने घर वालों से मिलने के लिए, वो अपना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके कि मुझे ईद अपने घर में अपने बच्चों के साथ करनी है। सो वो ईद पे वहाँ गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और जब उनको वापस लेकर आ रहे थे कराची तो रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। इसलिए नुमान जल्दी वापस घर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं घर आ रहा हूँ, मेरी कुछ पैकिंग कर दो, और साथ ही साथ मैं ऊपर गई अपने इन लॉज के पास और मैंने अपनी मदर इन लॉ की थोड़ी हेल्प की पैकिंग करने में, उनकी चीज़ें समेटने में, क्योंकि वो अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैं गई, मैंने उनकी हेल्प कराई और इतने में जल्दी से नुमान भी आ गए थे और नुमान ने थोड़ी देर चाय वाय पी। मेरे अब्बू आए हुए थे, उनके साथ बैठ के बातें कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि कैसे उनके कज़न की डेथ हुई। बस वो जल्दी जल्दी में अपनी चाय पी और वो लोग निकल गए सक्खर के लिए। फिर अयान ने जिद डाल दी कि मुझे पापा के साथ जाना है। अब मुझे उसको बहलाने के लिए कुछ मिला नहीं, सो मैंने सोचा कि इसको बहलाने के लिए मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ। ऊपर जाके थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलेगा, इसका माइंड डाइवर्ट होगा, ये भूल जाएगा कि पापा कहाँ गए हैं। तो मैं इसको जब लेके गई ऊपर जाके, इस बच्चे को इतना कोई तंग करता है, इतना इरिटेट करता है, वो बच्चा बेचारा रोने आ जाता है। फिर मैं इसको वापस नीचे भगा भगा के लेके जाती हूँ कि ये लायक नहीं है बच्चों के साथ खेलने का या बच्चों के साथ रहने का। और सुबह से कामों में लगी हुई थी। फिर बाद में नुमान की पैकिंग और अपने इन लॉज की पैकिंग में इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि मुझे किचन साफ़ करने का, बर्तन धोने का टाइम ही नहीं मिला। सो मैंने सोचा कि अभी मैं अपने बर्तन धो लेती हूँ। और सेकंड ये कि अब्बू की कॉल आई, उन्होंने कहा कि आज रात तुम अकेली कैसे रहोगी, तुम डर जाओगी, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे पास आ जाएगा। तो मेरे छोटे भाई की अपनी कॉस्मेटिक्स की शॉप है, वो रात को 11 बजे बंद करता है, फिर वहाँ से जिम जाता है तो 12 बजे वहाँ से फ्री होता है और 12 बजे वो डायरेक्ट यहीं आ रहा था। तो जाहिर सी बात है उसके आने से पहले मुझे उसका खाना वाना सब रेडी करके रखना होता है, क्योंकि 11 बजे यहाँ पे गैस चली जाती है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बर्तन वर्तन धो के अपना खाना रेडी करके सुकून से बैठ जाऊँगी, जब वो आएगा तो बस उसको सर्व कर दूँगी। वो इतना भूखा होता है बेचारा, इतना थक चुका होता है कि अब उससे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है। और टाइम इतना नहीं था मेरे पास खाना बनाने का, तो मैं जब भी मुझे लगता है कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए, तो मैं अपनी सबसे क्विक इजी और सिंपल रेसिपी बनाती हूँ, दैट इज़ अचार गोश्त। सो मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मैं अचार गोश्त बनाऊंगी। बट सेकंड थिंग इज़ कि मैं जब काम कर रही थी तो काम करते करते मुझे फील हुआ कि घर में एकदम सन्नाटा हो गया, खामोशी हो गई, किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि मैं जाके चेक करती हूँ, और जब मैं आई तो ये जनाब अपना फ़ोन यूज़ करते करते ही सो गए थे। ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, भले मैं बर्तन धो रही होती हूँ, भले मैं खाना बना रही थी, तो ये भाग भाग के जाता है, अपनी छोटी सी चेयर लेकर आके रख के उसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो जाता है, मम्मा मैं भी खाना बनाऊंगा, मम्मा मैं भी बर्तन धोऊंगा, मम्मा मैं भी आपके साथ काम कराऊंगा। और काम करवाता कम है, बिगाड़ता ज़्यादा है। तो अभी ये जनाब सो ही चुका है तो मैं अपने सुकून से खाना बना सकती हूँ। मैंने अपने सारे औजार छुरी वगैरह निकाले और जल्दी जल्दी खाना बनाने लग गई। मेरे पास टाइम इतना नहीं था, सो मैंने जल्दी से पहले प्याज को बीटर से बीट किया, उसको फ्राई किया, फिर साथ ही टमाटरों को भी बीट कर दिया, उसको भी अच्छे से फ्राई कर दिया। उसके बाद स्पाइसेस डाल दिए। स्पाइसेस क्या, मैंने अचार गोश्त बनाया था तो मैंने अचार गोश्त का ही मसाला डाल के उसको थोड़ी देर भूना, और गोश्त में पहले ही गला चुकी थी उसको उसमें ऐड करके कुकर में और रख दिया पकने के लिए। तब तक मैंने सोचा जल्दी से अपना जो मैंने चीज़ें बिखेरी हुई हैं वो साफ़ कर लेती हूँ। सो आई स्टार्ट क्लीनिंग माई किचन। इतने में जनाब लाइट चली गई, और यहाँ की अच्छी बात यह है कि लाइट पहले तो जाती ही नहीं है, जाती भी तो 10-15 मिनट के लिए तब जाती है जब कोई ख़राबी आ जाती है लाइट में। तो मैं समझ गई थी कि 10-15 मिनट के लिए गई, अब लाइट आ जाएगी। सो वो 10-15 मिनट में ही वापस आ गई लाइट, और मेरा खाना रेडी हो चुका था और दरवाज़ा बज रहा था, क्योंकि मेरा भाई आज जल्दी आ गया, मे बी वो जिम नहीं गया था। सो वो जनाब घर पहुंच गए और उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा बेटा पागल हो गया कि मामू आ गए, मामू आ गए, मामू आ गए। सो बस वो आया, हम लोगों ने खाना वाना खाया, और इसके बाद वो इतना थक चुका था, वो सोने के लिए बस बेताब हो रहा था। सो वो सोने चला गया, मैंने भी अयान को सुलाया, और मैं यहीं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपने प्यारों का, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।